हेलो फ्रेंड्स, अनीता सिंह के चैनल में मैं अनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संस्कृत साहित्य के कठोपनिषद से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल अनीता सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? सो फ्रेंड्स, कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक अध्याय में कितनी वल्लियाँ हैं? तो इसके 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में इसके 3-3 वल्ली हैं, तो टोटल 6 वल्ली हैं इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, कठोपनिषद किस शाखा से संबंधित है? तो कठोपनिषद कठ शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद का संबंध यजुर्वेद की किस शाखा से है? फ्रेंड्स, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो जो कठोपनिषद है वह यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में किसका संवाद है? तो कठोपनिषद में संवाद है नचिकेता और यमराज का तथा नचिकेता के पिता वाजश्रवा का। अगला प्रश्न है, नचिकेता के पिता का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, नचिकेता के पिता का नाम है वाजश्रवा। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन है? तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में वर्णन है यमराज से प्राप्त 3 वरों का। नचिकेता ने यमराज से 3 वरों का प्राप्त किया है। तो प्रथम अध्याय में इसी चीज़ का वर्णन है कि यमराज से नचिकेता ने कितने वरों को प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में किसका वर्णन है? तो कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है एवं उसके योग का वर्णन है, क्योंकि नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे थे। प्रथम वर में अपने पिता की प्रसन्नता, द्वितीय वर में अग्नि विद्या का ज्ञान या जिसे यज्ञ विद्या कहते हैं, और तीसरे वरदान में आत्म तत्व की प्राप्ति के बारे में पूछा था। तो द्वितीय अध्याय में उसी परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स, कठोपनिषद में वर्णन है यम तथा नचिकेता का। कठोपनिषद किसके लिए अत्यंत प्रसिद्ध है? तो कठोपनिषद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आत्म तत्व के विवेचन के लिए, क्योंकि कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में आत्म तत्व के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में किस विद्या का वर्णन है? तो कठोपनिषद में यज्ञ विद्या का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वाजश्रवा जिन्हें उद्दालक ऋषि भी कहा जाता है, तो वाजश्रवा ऋषि ने फल की कामना से कौन सा यज्ञ किया था? कौन सा यज्ञ किया था उन्होंने? विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वाजश्रवा ऋषि दक्षिणा में क्या दे रहे हैं? तो वाजश्रवा ऋषि दक्षिणा में ब्राह्मणों को व्यर्थ एवं दुग्ध व प्रजनन शक्ति से हीन गायों को दे रहे हैं। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को किसे देने को कहा? तो नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने नचिकेता को यमराज को देने को कहा। वो किस लिए कहा था कि जब वाजश्रवा ऋषि कमज़ोर गायों को दान कर रहे थे, तो उस समय नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? तो नचिकेता के बार बार प्रश्न करने पर जब वाजश्रवा ऋषि को गुस्सा आ जाता है, तो वो नचिकेता से कहते हैं कि मैं तुझे यमराज को दूंगा। तो अपने पिता के कहे हुए वचनों को सुनकर नचिकेता यमराज के द्वार पर चले जाते हैं और वहाँ पर यमराज का वो इंतज़ार करते हैं। यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, तो नचिकेता यमराज के द्वार पर 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे ऐसे ही
बैठे रहते हैं। तो तब जब यमराज आते हैं तो फिर देखिए उसके बाद क्या होता है। हमारे अगले प्रश्न में है, नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे। जब नचिकेता 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे बैठे रहे थे और जब 3 दिन के बाद यमराज आते हैं तो वो कहते हैं कि नचिकेता, आप मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे हैं, इसलिए मैं आपको 3 वर देता हूँ कि आपकी जो इच्छा हो वो 3 वर मांग लो। तो नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे थे? 3 वर मांगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, नचिकेता कितने दिनों तक यमराज के द्वार पर भूखे प्यासे इंतजार करते रहे। तो जो नचिकेता हैं वह यमराज के द्वार पर 3 दिन और 3 रात तक भूखे बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमराज ने नचिकेता से कितने वर मांगने को कहा। तो यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, नचिकेता ने यमराज से 3 वर कौन कौन से मांगे। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि यमराज से नचिकेता ने 3 वर मांगे हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहले वर में नचिकेता ने मांगा है कि घर वापस जाने पर पिता की प्रसन्नता, कि जब मैं वापस घर जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध दूर हो जाए और वो प्रसन्न होकर मुझे अपना ले। दूसरे वरदान में मांगा था नचिकेता ने अग्नि विद्या, जिसे यज्ञ विद्या कहते हैं, उसका ज्ञान। और तीसरे अपने वरदान में मांगा था आत्म तत्व से संबंधित प्रश्न पूछा उन्होंने कि परलोक है या नहीं, अर्थात आत्मा की सत्ता जानने के लिए उन्होंने यमराज से कहा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेय प्रेय का विवेचन कहाँ प्राप्त होता है। तो श्रेय और प्रेय का विवेचन ये एक मार्ग है। तो श्रेय और प्रेय मार्ग का विवेचन प्राप्त होता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्ण करता है। तो कठोपनिषद के अनुसार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह श्रेय मार्ग का वर्ण करता है, क्योंकि श्रेय मार्ग पर चलने से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में शंका का क्या अर्थ है। तो कठोपनिषद में शंका का अर्थ है अकुत्सित कर्ममय गति। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। उपनिषद शब्द का अर्थ कठोपनिषद में दिया गया है आत्मविद्या। अगला प्रश्न है, द्वितीय वर के रूप में नचिकेता ने यम से क्या मांगा। तो द्वितीय वर के रूप में नचिकेता ने यमराज से अग्नि विद्या, जिसे यज्ञ विद्या भी कहते हैं, उसे मांगा है। पीतोद का जगत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यह उक्ति संबंधित है कठोपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो वेदों का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद कहलाता है। अगला प्रश्न है, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, कथन किसका है। तो ये कथन कहा है यमराज जी ने। ये कथन है यमराज का। हमारा अगला प्रश्न है, नचिकेता ने यम से तीसरे वर के रूप में क्या मांगा। तो नचिकेता ने यम से तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान को मांगा, कि आत्मा की सत्ता कैसी है, परलोक है या नहीं है, इसके बारे में ये नचिकेता ने जानने की इच्छा की है। अगला प्रश्न है, नचिकेता के पिता ने नचिकेता को किसे दिया, मतलब उन्होंने किसे देने के लिए नचिकेता से कहा था। तो नचिकेता के पिता वाजिष्ठवा ने नचिकेता को मृत्यु को देने के लिए कहा था। उपनिषद शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपनिषद शब्द में प्रत्यय है क्विप। अगला प्रश्न है, रथ का स्वामी कौन होता है। जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर हमारा एक रथ है, तो इस रथ का स्वामी कौन है। तो इस रथ का स्वामी है आत्मा। कठोपनिषद में बताया गया है, कठोपनिषद में आत्मा को रथ का स्वामी बताया है। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है तथा मन
घोड़ों की लगाम है, इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं। क्या है देखिए, आत्मा को रथ का स्वामी बताया गया है, शरीर को रथ बताया है, बुद्धि को सारथी बताया है तथा मन को घोड़ों की लगाम बताया है और इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं। ये कठोपनिषद के अनुसार हमारे शरीर में जितने भी सब वो हैं कि आत्मा, शरीर, घोड़े, इंद्रियां, उन सब का स्वामी कौन है, इसके बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, यमराज ने स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि का क्या नाम रखा? तो यमराज ने स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि का नाम रखा नचिकेत अग्नि। जो द्वितीय वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या के बारे में पूछा था, अग्नि विद्या का वरदान मांगा था, तो नचिकेता के पूछने पे उन्होंने उसका नाम नचिकेत अग्नि रख दिया। अगला प्रश्न है, कैसे मनुष्यों की इंद्रियां वश में रहती हैं? तो जो शांत मन वाले होते हैं, जो व्यक्ति शांत मन वाले होते हैं, उनकी इंद्रियां हमेशा वश में रहती हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का लक्ष्य क्या है? उपनिषदों का लक्ष्य है मुक्ति, यानी कि मोक्ष। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करिए। अब हम अपने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर दोनों करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।